Hello friends, so this video is to demonstrate the difference between TCP and UDP model. Okay, so TCP, as the name suggests, is Transmission Control Protocol. So what, first of all, what is the protocol? Protocol is the mechanism by which two computers communicate with each other. दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ बात करनी है, वो कुछ प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हैं और उनमें से एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। अब टीसीपी को हम अगर सिंपल शब्दों में अगर इस तरह से समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि टीसीपी एक रजिस्टर्ड लेटर की तरह है। फॉर एग्जांपल आप उसको स्पीड पोस्ट बोल सकते हो कि स्पीड पोस्ट को आप भेजने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड ट्रैकिंग आईडी मिलती है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका लेटर एक पर्टिकुलर एड्रेस पे सही तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा। ऑन दी अदर हैंड, आप अगर यूडीपी को अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो यूडीपी इज लाइक पोस्ट कार्ड, कि पोस्ट कार्ड को आपने फ्रेम किया, उसमें उसमें डेटा लिखा और डेटा लिखने के बाद आपने उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब मेल बॉक्स में डालने के बाद आपको कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलती, मीन्स यू कैनॉट यू कैनॉट इंश्योर दैट योर लेटर इज डिलीवर्ड सेफली और नॉट इन द केस ऑफ पोस्ट कार्ड। तो यूडीपी भी उसी तरह का एक प्रोटोकॉल है। अब अगर हम इसमें और आगे डिफरेंसेस की बात करें तो अब जो टीसीपी है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। व्हाट डज दैट मीन? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ए, दूसरा कंप्यूटर है ये कंप्यूटर बी। अब इन दोनों को एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए वो क्या करेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करेगा कि सबसे पहले कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको वो बोलेगा SYN। इसके बाद कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए को वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, ये होगी SYN एक्नॉलेज्ड, कि उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि हाँ मैंने कनेक्शन देख लिया है, ठीक है। उसके बाद ए वापस से इसको कनेक्शन भेजेगा और वो बोलेगा कि मुझे कनेक्शन एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। तो 1 2 एंड 3, सो दिस इज व्हाट थ्री वे हैंडशेक मीन्स। ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश, कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा और उसके बाद वो पैकेट्स को डिलीवर कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ऑन द अदर हैंड, यूडीपी में दो कंप्यूटर्स के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, वो रैंडम पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू ए से बी पे ट्रांसफर करते जाता है। अब इसी को अगर आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो सेम जो हमने देखा कि कनेक्शन स्टैब्लिश करता है या कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर कनेक्शन स्टैब्लिश आप कर रहे हो तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने में आपका डेटा डेटा की ऑर्डरिंग होगी। ऑर्डरिंग का मतलब है हम नंबर्स को कैसे जानते हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मीन्स एक ऑर्डर है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो A to Z हम जाते हैं तो भी एक ऑर्डर होता है। मीन्स ये क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में भेजता है तो इससे वो रेंडमाइज नहीं होती है। तो वो क्या होता है कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं फ्रॉम कंप्यूटर ए टू बी, वो सेफली उसी फॉर्म में डिलीवर होता है जिस फॉर्म में हम भेजना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब आप देखेंगे यूडीपी के केस में क्या होता है। यूडीपी के केसेस में मान लीजिए 3 पैकेट्स हैं उसके पास डेटा के, 1 P1 P2 और P3। अब उसे भेजना है कंप्यूटर बी तक, ए से कंप्यूटर बी तक। तो वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कोई भी एक लेस कंजेस्टेड पाथ, रूट 1 रूट 2 या रूट 3 को वो पकड़ेगा और उसको पैकेट को डिलीवर कर देगा। उसे ये इंश्योर नहीं करना है कि पैकेट P1 के बाद ही P2 जाए और P2 के बाद ही P3 जाए, उसे ये इंश्योर नहीं करना। उसे सिर्फ ये इंश्योर करना है कि ये पैकेट्स डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यूडीपी विल बी फास्टर, क्योंकि उसको कुछ भी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे नेक्स्ट क्या निकल के आता है कि टीसीपी में बहुत सारे चेकसम्स होते हैं। चेकसम्स का क्या अर्थ होता है कि जब हम पैकेट्स को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेक करता है सेंडर से रिसीवर। सेंडर ने एक पर्टिकुलर पैकेट को इनकोड करके भेजा, रिसीवर के पास वो पहुंचा, रिसीवर ने देखा वो चीज़ और उसको समझ में आ गया कि हाँ चेकसम वैलिडेट हो गया है और पैकेट रिसीव हो गया। अब यूडीपी के केस में ऐसे मिनिमल एरर चेकिंग होती है, मतलब चेकसम के थ्रू
बहुत ही कम चेकसम्स का उपयोग होता है, और अगर आप चाहो तो आप उसके हेडर में विदाउट चेकसम भी आप उसको भेज सकते हो 0000 ऐड करके। तो उसमें क्या होगा कि टीसीपी को टाइम लगेगा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, बट यूडीपी को उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसको कोई भी चेकसम यूज़ नहीं करना। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से? फॉर एग्जांपल आपको किसी मॉल के अंदर जाना है, मॉल ए है और ये है मॉल बी। मॉल ए में एन नंबर ऑफ सिक्योरिटी चेक्स हैं, 1 2 3 4, जिससे होके आपको बार बार निकलना पड़ रहा है, और ये है मेन एंट्रेंस गेट। तो आप बताइए, और जो मॉल बी है उसमें कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं है और ये गेट है, तो आप बताइए कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा आपको गेट तक पहुंचने में, जिसमें सिक्योरिटी चेक्स ज़्यादा होंगे या जिसमें सिक्योरिटी चेक्स कम होंगे? तो उसी से आप समझ सकते हैं कि जो टीसीपी है उसमें सिक्योरिटी चेक्स ज़्यादा हैं, जिसको हम चेकसम्स बोलते हैं, और यूडीपी में ये सिक्योरिटी चेक्स कम है। इससे यूडीपी में क्या होगा, डेटा डिलीवरी जो होगी वो टीसीपी के कंपैरिजन में फास्टर होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हायर ओवरहेड ड्यू टू एरर चेकिंग, फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल। क्या करता है टीसीपी, कंजेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में एक हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, और अगर ये यहाँ पे कंजेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि ए लगातार पैकेट सेंड करता रहे, वो वेट करेगा एक पैकेट को डिलीवर होने का, क्योंकि उसको फ्लो मेंटेन करना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पैकेट्स को डिलीवर करे, जिससे कि डेटा की रेगुलरिटी बनी रहे। तो इसमें इसको टाइम लगेगा। सेकेंडली, हाई ओवरहेडेड। हाई ओवरहेडेड का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी पैकेट को सेंड करते हो तो आप डेटा को तो सेंड करते हो, बट डेटा के साथ साथ आप एक फील्ड को सेंड करते हो जिसमें आप लिखते हो कि हेडर क्या है, ठीक है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, तो इसको कहते हैं हम हेडर। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं टीसीपी में, बट यूडीपी के केस में जो इसका हेडर होता है वो काफ़ी मिनिमल होता है, छोटे साइज़ का होता है। जैसे कि अपन ने पहली स्लाइड में इसको पोस्ट कार्ड और स्पीड पोस्ट से कंपेयर किया था, तो ये कुछ उसी तरह है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया कि सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड इन ऑर्डर, मतलब आपने कोई पैकेट को भेजा और पैकेट में डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल हम मेल लिखते हैं कि हाय दिस इज दिस, तो वो रिसीवर के पास भी सेम फॉर्म में जाएगा, मीन्स रीअसेंबल्ड इन ऑर्डर। ऑर्डरिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, बट यूडीपी के केस में ऑर्डरिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ ये है कि डेटा आप यूडीपी के डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, उसे ये मतलब नहीं है कि उसकी ऑर्डरिंग क्या होगी। नेक्स्ट, स्लोअर ड्यू टू एडिशनल एरर चेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, वही जो हमने चेकसम्स का इस्तेमाल देखा। अब चेकसम्स, जितने ज़्यादा चेकसम्स होंगे, इट्स लाइक बैरियर, कि आप किसी रोड में जा रहे हो और रोड में नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर्स हैं। अब जितने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे आपकी स्पीड उतनी स्लो होगी, बट ये यूडीपी इज़ लाइक एक्सप्रेस वे, कि इसमें बैरियर्स कुछ नहीं है और आपकी स्पीड मेंटेन रहनी है। सेकेंडली, और इसके बाद क्या आता है, गारंटीज डेटा ऑर्डर, डेटा की ऑर्डरिंग, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि बार बार वो टीसीपी को एम्फसाइज करता है कि इसमें डेटा की ऑर्डरिंग बहुत अच्छी होती है, राइट। अब इसकी अगर हम रियल यूज़ केसेस की बात करें कि हम इसके रियल यूज़ का इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, टीसीपी का और यूडीपी का। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजिंग में, एचटीटीपीएस में, जिसमें आपको डेटा जिस फॉर्म में किसी ने प्रेजेंट किया उसी फॉर्म में पहुंचे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर ये वीडियो रिप्रेजेंट किया है, तो जिस फॉर्म में मैंने पहली स्लाइड में बताया कि टीसीपी और यूडीपी पहले होता क्या है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े उस फॉर्म में जाए। सेकेंडली क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी स्टार्ट की, तो मूवी में इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है, तो वो सेम फॉर्म में आपके पास आएगा। अगर एक बाइट भी इसमें मिस होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, तो वो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, राइट। अब यूडीपी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आप यूडीपी में देखोगे जो लाइव ऑनलाइन गेमिंग होती है या स्ट्रीमिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम में कोई एक फ्रेम लैग कर गया और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम आया, तो आप ये थोड़ी चाहोगे कि आप पुराना फ्रेम ही आए, आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम पोजीशन। रियल टाइम पोजीशन आप चाहोगे ना, तो रियल टाइम पोजीशन प्रोवाइड करता है यूडीपी, क्योंकि वो डेटा को फटाफट थ्रो करते हुए जाता है। और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हम देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पे देखते हैं हम, स्पोर्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपने किसी बैट्समैन ने कोई शॉट खेला, उस शॉट के बाद अगर कोई फ्रेम लैग हुआ तो वो पुराना फ्रेम नहीं आता, उसके बाद वो जहाँ तक वो बॉल पहुंची वो वहां तक फ्रेम आ जाता है। कहने का अर्थ है
कि यहाँ पे जो है रियल टाइम डेटा पहुँच रहा है, जहाँ पे रियल टाइम डेटा की ज़रूरत होती है और लैग का कोई इशू नहीं है, या फिर जिसको हम बोले कि ऑर्डरिंग का कोई इशू नहीं है, कि हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, बस आप तो रियल टाइम हमें डेटा ट्रांसफ़र करते रहो। तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे यूडीपी का। सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको मैं ईजिली एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, और आप इसको और रियल लाइफ से अगर आप कनेक्ट करके देखोगे और यूज़ केसेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे इन दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।